Scared. Scared of what? You. जी, तो आज हमने इनके 3 क्लेम लिए हैं और जी। तीनों क्लेमों में इन्होंने जो बात कही है हमने आध्यात्मिक प्रमाण न दे करके वैज्ञानिक प्रमाण दिए हैं, क्योंकि मुझे पता था अगर हम कुछ भी श्लोक दिखाएंगे तो उसका तो ये वैसे भी अपने हिसाब से बताएंगे कि मैं ऐसा मानता हूँ वैसा मानता हूँ। तो जी। इन्होंने कहा कि स्मृति जो है वो मस्तिष्क में होती है, तो पिछला जन्म कैसे याद आएगा, जब शरीर खत्म हो गया तो स्मृति भी खत्म हो गई। तो उसका हमने यही जो एक यूनिवर्सिटी है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, उसी का जी। हमने इनको प्रमाण दिया, उसकी पुस्तक से कुछ उन्होंने समझाया है कि उन्होंने ये तक समझाया है, वो हमारे पूरे सिद्धांत तक तो नहीं पहुँचे वैदिक सिद्धांत तक, पर उन्होंने जितना उनको समझ में आया उन्होंने ये चीज़ कही है कि कॉन्शियसनेस मतलब कि आत्मा के साथ में एक उन्होंने नाम दिया है साइकोस्फेयर, जिसमें इमोशन मेमोरीज और फिजिकल ट्रोमाज ये सब कैरी होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार जो पूरा सूक्ष्म शरीर है उससे मैच कर रहा है। और इन्होंने इसके ऊपर 2,500 से ज़्यादा केसेस को स्टडी किया है, बच्चों के और मनुष्यों के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स किए हैं, बूढ़ों के भी। और इनका बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च है, 10-15 साइंटिस्ट हैं इसमें, और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली इनकी शोध प्रकाशित हुए हैं और पूरी दुनिया भर में अभी ये शोध चल रहा है। तो आज का लाइव इसी पे था कि ये तो आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों से ग्रेजुएट हैं, तो ये सब चीज़ें हमसे पहले इनको पता चलनी चाहिए, हम तो अभी बिल्कुल। विद्यार्थी हैं। जी। इनका तो उस पे मैंने वो सुना था एक वीडियोस बहुत पहले, जिसमें वो क्या है ना, एक इसको छल और जाति जैसे न्याय की भाषा में कहते हैं, मतलब लोगों को दूसरे ढंग से साइड से निकाल के अपनी बात को कहना, मतलब वो बस उनको अच्छा लगे, बस आपकी बात को सुन के एकदम से इतना हाइपर होके बोलना है कि लोग सोच ही ना पाए। कहते हैं ना, एक झूठ भी बोलो तो इतनी जोर से आत्मविश्वास से बोलो कि लोगों का दिमाग ही काम ना करने पाए। तो इन्होंने एक उसमें ऐसे ही तर्क दिया था कि आपकी खोपड़ी तो जल जाती है जब अंतिम संस्कार होता है, तो फिर तुम्हें वो सब पिछले जन्म का याद कैसे रहेगा? तो वैसे तो बात तो स्मृति और संस्कार के स्तर पर अलग-अलग होती है, फिर भी मतलब जो भी हमारे जो संस्कार हैं, वो सब खोपड़ी में नहीं रहते हैं। खोपड़ी तो ये जो मस्तिष्क का है, ब्रेन का है, तो ये तो उसका एक गोलक है, मतलब एक काम करने का एक यंत्र है, मशीन है। बाकी तो मूल जो है, मूल तो चित्त ही रहता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसे चतुष्टय कहते हैं, है ना? तो चित्त में ही ये सारे संस्कार रहते हैं, तो वो इतने स्थूल स्तर पर बात करके जाते हैं वो खंडन के लिए, जो कि किसी भी प्रकार से मान्य हो ही नहीं सकती है, शास्त्र की दृष्टि से भी नहीं और साइंटिफिकली भी नहीं। लेकिन बस वो बोलते हैं, तो बस बोलते चले जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं भी उनको बहुत दिनों से 2-3 साल से मैं देख ही रहा हूँ, तो उसमें क्या है, कोई भी प्रतिप्रश्न करने वाला कोई व्यक्ति उनके सामने मैंने आज तक नहीं देखा है। या उनके शिविर में किसी ने किया भी होगा तो क्या है, वो कैमरा भी उन्हीं का रहता है, तो वो वाला प्रश्न वो दिखाएँगे ही नहीं यूट्यूब पर, जिस पे किसी ने यदि पूछा भी हो और उन पे उत्तर भी नहीं आया होगा, है ना? तो वो तो जी। उनकी संस्था है, तो वो क्या देंगे, क्या नहीं, तो वो इतने ज़्यादा हल्के स्तर का, हाँ। ज़्यादातर तो सास बहू वाले प्रश्न ही रखते हाँ, हैं। सास-बहू वाले मतलब वो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो मैंने बोला था लोगों को जो परेशान हैं ज़िंदगी से, जो सामान्य व्यवहार में कि क्या करें, कैसे करें, संबंध किससे क्या हो, तो उसके लिए आचार्य प्रशांत को सुनिए, तो आप ठीक-ठाक से समझ पाएँगे। हाँ, वो अच्छे से बताते हैं, लेकिन जैसे ही एक चीज़ आपने नोटिस की हो, तो जैसे ही वो बस वेद या वेदांत और ग्रंथों में जैसे ही पैर रखते हैं, हाथ रखते हैं, बस वो वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले वो लाइफ़ के विषय में बिज़नेस, व्यापार जो भी बताएँ, ठीक है, वो सब उनका काम है। लेकिन जैसे ही वो प्रस्थान-त्रयी में से भी किसी की बात करेंगे ना, उसपे भी वो ऐसे ही उल्टा-सीधा बोलते हैं। बाकी ये कह रहे थे कि किसी तिलचट्टे की याद क्यों नहीं आती? तो शास्त्र में तो इसके लिए बहुत सारे सूत्र भी आते हैं, कई सारी बातें, ततस्तद्विपाकानां गुणानां, है ना? अभिव्यक्तिर्वासनानां, वो सारा जैसे मनुष्य है ना, कोई तो मनुष्य को मनुष्य की ही स्मृति आएगी। बाकी दूसरी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके उस ढंग के संस्कार ही नहीं है। तो ख़ैर शास्त्र की तो आप बात कर नहीं रहे थे, इसमें तो ख़ैर लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, तो बस वो मतलब एक मन में जो आता है ना, वो बोले चले जाते हैं। ये वेदांती भी नहीं है, लोगों को लगता हो कि यदि ये वेदांत को फ़ॉलो करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जो हाँ। वेदांत की जिस ढंग से व्याख्या करते हैं ना, जैसे ये एक वीडियो में बोल रहे थे, दी लल्लन टॉप पे गए थे, तो उसमें बोल रहे थे कि कोई ब्रह्म नहीं है, कोई ऐसा तुम्हें लगता है ऊपर बैठा है, तो ऐसा कोई नहीं है। बाकी वेदांत का पहला ही सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा। है ना? ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे होती है, क्यों होती है, क्या है? वो लेकिन पता नहीं ये कहाँ से पढ़ते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता इनका वेदांत कौन-सा है। क्योंकि आप अद्वैत की भी बात करो तो अद्वैत की भी बात करोगे ना, तो आज तक बहुत सारे गुरु अद्वैत के हुए हैं और अभी भी हैं। लेकिन वो ऐसा कभी कुछ नहीं कहते जैसा ये कहते हैं। ये उनसे भी अलग इनका बताते हैं। हाँ, ये एकदम अलग है। ये तो ना अद्वैती है, ना द्वैती है, ना द्वैताद्वैती है, ना विशिष्ट अद्वैत है, ना त्रैत है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक इनका एक अलग से सिस्टम है पूरा। चारवाहक कह सकते हैं। हाँ, नहीं उस ढंग से ये लेकिन हाँ।
क्योंकि जिस ढंग से लेकिन प्रस्तुति कर चारवाहक रहे हैं भी ना। घी पीते हैं हाँ, ना, घी पीते हैं, हाँ, ये तो घी नहीं पीते। हाँ। ना ये तो वो ही पीते हैं जो पीना है इनको। तो मतलब घी से भी महंगी वाली चीज पीते हैं। चारवाक एकदम क्लियरली तो बोलता था ना, है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये तो बात तो सिद्धांत का तो उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं ये। जैसे वो कहता है कि भस्म होके तुम्हें नहीं आना है, ऐसे ये दूसरे ढंग से उस बात को कहते हैं कि ऐसा पुनर्जन्म नहीं होना है। किसका पुनर्जन्म जब भी कोई कहता है तो ये पूछते हैं किसका? तो जन्म और मृत्यु जैसा तो कुछ नहीं होता है। किसी भी वेद या शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है कि मर जाएँगे। तो इसमें न्याय शास्त्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि जब आपकी आत्मा का किसी नए शरीर से जो संपर्क होता है, उस संपर्क को जन्म कहते हैं और उसके वियोग को मृत्यु कहते हैं। वास्तव में तो जन्म और मृत्यु जैसा कुछ है नहीं, तो वो कहते हैं एक लहर है, लहर है। तो पता नहीं, क्योंकि जड़ वस्तु को तो किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा ना, चेतन को ही मिलता है, तो चेतन से जो जुड़ेगा वो उसी का जन्म माना जाएगा। तो खैर, अब कोई सामने हो उनसे बात करने वाला, तब कोई बात हो तो अपने-अपने में तो सब ऐसे ही है ना। जैसे दंगल हो रहा हो, जैसे कुश्ती होती है, तो उसमें अकेला ही पहलवान हो, तो वो कोई सा भी दाँव लगाए अकेले-अकेले, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, है ना? तो वही है। और एक चीज़ और है, वो ऐसा क्रिएट कर रहे हैं पूरा सिस्टम, वो किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं कि वो गलत हैं। क्योंकि उनके लाइव सेशन में जाओ या किसी में भी कहीं पर भी आप जाओ, तो कमेंट करोगे आपको डिलीट किया जाएगा, तुरंत ब्लॉक भी किया जाएगा। क्योंकि उससे भी देखो ये भी मानसिकता है ना एक, कि यदि आप विरोध में कोई कमेंट करते हो, तो आपके जो श्रोता हैं, प्रतिदिन जो आपको सुन रहे हैं, तो वो विचार कर सकते हैं, हाँ, ये भी हो सकता है ना? क्योंकि तर्क तो कोई रखेगा, तो उस तर्क को और भी लोग पढ़ेंगे ना, उस टिप्पणी को। तो उसको पढ़ने के बाद उसके दिमाग में कोई प्रतिप्रश्न ना जाग जाए, तर्क ना जागे, इसीलिए उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है। तो आप कोई भी जाकर के व्यक्ति देखेगा ना इनके कमेंट सेक्शन में, तो ऐसा लगेगा कि सतयुग चल रहा है। मतलब एकदम से 100% लोग सहमत हैं इनकी बात से। ये कैसे हो सकता है? आप कहीं भी देख लीजिए, आप फ़ेसबुक पोस्ट करिए या वीडियोज़ बनाइए, आप उसमें जय श्री राम भी बोल देंगे ना, किसी की निंदा, आलोचना कुछ मत करो, उसपे कितनी गालियाँ आएँगी, अरे श्री राम ने ये कर, मतलब वो उल्टा-सीधा कहीं न कहीं तो असहमति लोग जताते हैं, लेकिन यहाँ हुँ, कैसे हो हुँ। जाता है कि कहीं भी असहमति नहीं आती है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बता रहे हैं कि हाँ, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं कि ये डिलीट करते हैं। तो वो किसी को पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। वो तो मेरे भी किए हैं डिलीट, प्रत्यक्ष हाँ, बहुत मैंने सारे देखा। लोगों को ब्लॉक किया है उन्होंने, बहुत सारे लोगों को ट्विटर पर तो मुझे सर्च करके ब्लॉक किया। मुझे किसी ने मेंशन किया था कि आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ही प्रोफाइल खोला, ब्लॉक, मैंने कहा ये क्या हो गया? तो पता नहीं ये क्या करते रहते हैं। तो यही हाल है, ये केवल एक एक ऐसा क्रिएट कर रहे हैं माहौल, जिसमें इन्हीं के लोग हों, ये जो बोले उसी को परम सत्य माना जाए। ब्राह्मण का और आचार्य का तो बहुत ऊँचा लक्षण होता है ना? एक तो आचरण की बात होती है कि आप जैसा बोल रहे हैं उसे माने, और सबसे बड़ी बात, अपने स्मृति ग्रंथों में सब में कहा है कि जो ब्राह्मण होता है उसको आलोचना का तो स्वागत करना चाहिए, है ना? जो अपमान जिसे समझ लेते हैं तो उसको अमृत की तरह पीना चाहिए, और जिसे सम्मान समझ रहे हैं तो सम्मान को विष के तुल्य समझना चाहिए। और ये कैसे आचार्य हैं जो एक आलोचना आलोचना भी नहीं है, उसको एक आलोचना नहीं कहें, एक फैक्ट कोई रखता है या अपनी कोई प्रश्न हुँ। भी रखता है जो इनसे मेल नहीं खाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो ये किसी आचार्य का लक्षण तो हो नहीं सकता है। अच्छा, क्योंकि ये ये जिस सद्गुरु जी हाँ। का भी तो उनका करते हैं ना विरोध? हाँ, उनका बहुत विरोध करते हैं। जब ये उनका विरोध करते हैं ना, तब इनके फॉलोवर्स में बहुत खुशी की लहर छाती है। देखो, देखो उनको ट्रोल रोस्ट कर करते हैं दिया। ना ये बहुत ज़्यादा, रोस्ट कर दिया गुरुजी का, ये लेवल, वो लेवल, बहुत कुछ है ना। लेकिन हुँ। क्या कह अब सकते हैं उस इनके उसमें बारे भी में। तो हम कह सकते हैं ना कि अब उसमें भी आप उनकी भी वो ले लो, हुँ, नेगेटिव चीज़ मत लो, हुँ। पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, चीज़ ले लो। तो हाँ, वहाँ तो पॉज़िटिव कि ले वो लो ना। जो गलत हाँ। कर रहे हैं उनका विरोध हाँ, करेंगे, तो आपका भी हाँ, विरोध होना वहाँ चाहिए पर फिर। हाँ, हाँ, होना, देखो वो होता है ना, कोई भी व्यक्ति जब किसी का ब्लाइंड फॉलोवर हो जाता है, अंधभक्त होता है ना, तो वो केवल पॉजिटिव भी लेगा ना, तो वो गुरुजी की ही बात को लेगा। वो वास्तव में जो कह रहा है ना कि पॉजिटिव लो, वो पॉजिटिव केवल तुमको बोल रहा है, ताकि उनके गुरुजी का आप कुछ भी गलत है उसको गलत ना कहें। बस वो पॉजिटिव का ज्ञान आपको या हमको या किसी भी व्यक्ति को ऐसे को देंगे जो उनकी आलोचना कर रहा है या जैसा सत्य है वैसा कहने का प्रयास कर रहा है, उसको समझाएँगे। तो पॉज़िटिव ही लेना है, तो जैसे मैं उनकी बात का, किसी का गलत बात का खंडन कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी सारी बात है, तुमको उसमें कुछ पॉज़िटिव नहीं लगा क्या? पॉज़िटिविटी का तो मतलब यही है ना कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ से पॉज़िटिव निकाल लेते हो, सकारात्मक निकाल लेते हो। तो फिर मेरी बात में ही सकारात्मकता खोज लो ना, फिर मेरा गलत कह रहे हो, उनको ठीक कह रहे हो, फिर सद्गुरु में कोई पॉज़िटिविटी नहीं दिख रही है, मतलब क्या है कि पॉज़िटिव और नेगेटिविटी के नाम पर किसी को आप चुप कराना चाहते हो, बाकी वास्तव में वो सब यही है ना? और न्यायशास्त्र बहुत प्रमुख होता है किसी की भी अंधभक्ति से बचाने के लिए। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको एक बार न्यायशास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हालाँकि गुरु से तो बहुत मुश्किल होगा, गुरु उतना पढ़ाते नहीं हैं। फिर भी अपने से जितना हो सके, जैसे ये वेदांत पढ़ा रहे हैं, ऐसे न्यायशास्त्र हो तो अच्छी बात है अगर कोई पढ़े तो। उसमें ये उदाहरण के तौर पर लोगों का दिमाग घुमाते हैं। जैसे कि अभी बार-बार मेरे कमेंट्स में एक बात आ रही थी कि चंद्रमा में भी काले धब्बे होते हैं।
है ना? इसीलिए हमें किसी का ऐसा नहीं देखना चाहिए कि थोड़ा बहुत तो डार्क स्पॉट तो हर जगह मिलेगा। तो जिस उदाहरण को ले रहे हो ना, उस उदाहरण को ही देख लो। क्या चंद्रमा ने कभी अपने डार्क स्पॉट, अपने काले धब्बे कभी छुपाए हैं? मतलब उसमें काले धब्बे होते हैं तो क्लियरली वो दिखते भी तो है ना, एकदम सामने से दिखाता भी तो है कि है काले धब्बे, है ना? तो वो उदाहरण ही उनसे नहीं होते। ये कह रहे कि आप किसी दुकानदार से कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो आप उनसे सामान ही लेते हैं या उससे कोई मतलब रखते हैं? तो ये बात है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप उनसे बस उनका सामान लो। पहली बात ये उदाहरण उनको सिद्ध करता है कि ये वो दुकानदार हैं और आप ग्राहक हैं और आचार्य दुकानदार नहीं होता है, लेकिन दुकानदार से उनकी तुलना कर रहे हैं। दूसरी बात फिर दुकानदार के साथ ऐसी बात आप उदाहरण उनका ले भी रहे हो ना, तो उदाहरण को हम देखें तो दुकानदार की फ़ोटो कभी हमने घर पे लगाई है? उदा दुकानदार के कभी चरण स्पर्श नहीं किया ना, वो केवल सौदागर है, सौदा करने वाला है। तो यदि सौदागर ही समझते हो तो उनको व्यापारी कहो, खुले से कहो क्योंकि दुकानदार व्यापारी होता है, ब्राह्मण या आचार्य नहीं होता है ना? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये बस कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो ख़ैर वेदांत बहुत ऊँची चीज़ है और उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पहले के एक तो ये प्रक्रिया का विरोध करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी भी वेदांती गुरु के पास चले जाइए, हालाँकि आर्य समाज उतना कर्मकांड को नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा मतलब उतना नहीं करता है जितना वो करते हैं बाकी के अद्वैती लोग। तो ये अद्वैती है ना, तो बाकी के गुरुओं के पास चले जाओ, वो इतनी प्रक्रिया और प्रारंभ से वो सब बता देंगे ना, कि उसका फ़ॉलो करना ही बहुत कठिन हो जाता है और ये उन्हीं प्रक्रियाओं का खंडन करते हैं, मतलब ये अद्वैत के विरोध में खुद खड़े हैं। है नहीं, ना? ये और सुबह ये जल्दी उठने का भी विरोध करते हैं ना। हाँ, ये तो कोई ये तो बहुत बहुत ही सारी चीज़ों छोटी का चीज़ है। हाँ, देखो जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं होगा ना, समझ जाइए उसने विद्या का अध्ययन परंपरा से नहीं किया है और वो ज्ञान देने के योग्य ही नहीं है और मुझे लगता है इनके पास नहीं होगा क्योंकि ये उन चीज़ों का खंडन ही कर देते हैं, है ना? वेदांत में एक सूत्र आता है, अभी उसको छोड़ते हैं, वो सीधे-सीधे ये कहता है कि जो अयोग्य व्यक्ति है, अपात्र व्यक्ति है, उसको तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना ही नहीं चाहिए और ये उसी का काम ये काम ऐसे ही कर रहे हैं, ये अपात्र होते हुए भी वेदांत पढ़ रहे हैं। और पढ़ा रहे हैं लोगों को। और ये ऐसे बोलते हैं कि तीसरे अध्याय का सपोर्ट करेंगे तो दूसरे का ये विरोध कर देंगे। ये ऐसे इनको पता नहीं होता ये वेदांत में से ही क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं उसमें से। और अच्छा तो आज आचार्य जी, तक एक हाँ। प्रश्न हुँ, है, कमेंट में हुँ, आया है। ये मैं चाहूँगा कि एक बार ये शास्त्रों से बताइए इसका क्या होगा, क्योंकि ये हमें इसमें इतना अधिक मिला नहीं साइंटिफिक वाले में। इनका सवाल है कि इन्होंने यह भी एक कहा था अपने वीडियो में, मनुष्य से मनुष्य का पुनर्जन्म की संभावना 1/84 लाख योनि है। हुँ, अब ये उसमें कर्मफल को पता नहीं कैसे घटक गए, हुँ। पर बाकी देखो इनका नहीं कहना ऐसा यह है। हाँ, कहिए। नहीं, इनका देखो कहना तो यही हाँ, है कि हुँ। पुनर्जन्म की, मनुष्य से मनुष्य की पुनर्जन्म की संभावना 1/84 लाख है। मतलब कि एक मनुष्य का दोबारा मनुष्य का जन्म होगा, ये 1/84 लाख इसकी संभावना है, और बाकी जानवर होंगे ये संभावना ज़्यादा है। नहीं, पर नहीं ये वो तो तो उसके कर्म कर्म पे पर निर्भर हाँ। करता है ना। हाँ, कर्म पर निर्भर करता है। बाकी क्या है ना देखो अब एक एक ही कॉन्सेप्ट किसी का गलत नहीं होता ना, उसका फिर पूरा एक एरिया ऐसा होता है, वो जो जिस ढंग से बात करता है, वो कई सारी बातें उसको प्रभावित करती हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कर्म फल पर बात आएगी अपने पे और वो कर्म फल मानते ही नहीं है। उनका एक सबसे हास्यास्पद एक मैंने चीज़ सुनी थी, कर्म फल सिद्धांत में वो कह रहे थे कि कर्म करने से पहले ही फल मिल जाता है। मैंने कहा वाह! क्या बात है। मतलब कर्म करने से पहले फल मिल जाता है, ये आप स्वीकार कर रहे हो फल को, तो वो फल है किसका? है ना? वो फल किस चीज़ का मिला? वो किसी कर्म का ही तो होगा ना। इस पर मैं एक बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। सांख्य दर्शन में ही ऐसा आता है कि जब आपके अंदर ऐसे कुछ विचार आते हैं, जैसा वो प्रस्तुति देते हैं कि आप क्रोध से, घृणा से भर जाते हो, यही आपका पाप है। तो इस ढंग से सांख्यकार कहते हैं। तो वो पहले से ही कहते हैं कि आपने पहले ऐसा कुछ कर रखा था, जिससे आपके चित्त की स्थिति तामसी वृत्ति में गई, तामसिक स्थिति आपके चित्त की हुई, आपके ऐसे संस्कार उभरे, आप गलत करने को उद्यत हो गए। तो वो भी कर्म के ही कारण है। बिना कर्म के तो और ये तो हमें रिवर्स लाइफ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भी हम देखेंगे कि कोई सैलरी हमें पहले थोड़ी ही देता है। हम कहीं जॉब करेंगे, 1 महीने घिसेंगे उनके यहाँ, तब जाकर के हमें सैलरी मिलेगी, है ना? फल नहीं मिलेगा ना, बाइक में भी हम बटन दबाएँगे, चाबी लगाएँगे तब स्टार्ट होगी, वो ऐसे नहीं होगी ना। उसमें पेट्रोल पहले डालना पड़ेगा और इसे भी कर्म फल यहाँ पर घटा के देखें तो। तो कर्म के अनुसार होता है और 84 लाख का कोई ऐसा नहीं है कि 84 लाख 84 लाख के भी कह दिया जाता है, लेकिन 84 लाख ही है, ये भी तो कोई पक्का नहीं है ना। अब जैसे पहले डायनासोर था, उसको भी गिनते होंगे, अभी वो नहीं है तो उसमें संख्या कम और अधिक होगी कि नहीं होगी? बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो जा रही हैं और नई भी क्रॉस कराए जाते हैं तो नई प्रजातियाँ आ भी रही हैं। तो 84 लाख का कोई सिस्टम नहीं है और 84 लाख का हिसाब से ऐसे लगाएँगे ना तो कर्म का कोई सिद्धांत काम ही नहीं करेगा। फिर आप अच्छा करो तो भी 84 लाख के बाद ही आपका जन्म होना है, बुरा करेंगे तब भी 84 लाख के बाद ही आपका जन्म होना है। तो फिर कर्म का सिद्धांत अच्छे और बुरे का रहा कहाँ उसमें?
और फिर आप मोक्ष कैसे पाओगे? जैसे मुक्ति कैसे पाओगे? अभी बन गए, फिर उसमें कीट-पतंग आप बने ही चले जा रहे हो, बने चले जा रहे हो। फिर 84 लाख के बाद में आपका जन्म का अवसर मिलेगा, तो फिर कैसे साधना होगी? है ना? तो वो निरंतरता उसमें बनी ही रहती है और इसके प्रमाण हैं, योग योग दर्शन में ही जैगीशव्य ऋषि का प्रमाण है ना? वो पिछली मेमोरीज़ के विषय में उनको तो कई सारे कल्पों तक की यात्रा पूरी उनको स्मृति में थी कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। बीच में उन्हें कुछ भी ऐसा कोई जन्म नहीं मिला। लगातार वो साधना करते जा रहे हैं, सतत साधना करते जा रहे हैं। है ना? तो वो उसकी एक प्रक्रिया है कि कर्म करते जाओ, मनुष्य से आप इतर बनते जाओगे, देवता बन जाओगे, ऋषि बनोगे और बनते-बनते आप मुक्त ही हो जाओगे। तो उसमें कीट-पतंग वाला सिस्टम ही नहीं है। तो ये तो कर्म के अनुसार होता है। यदि आपके पुण्य कम रह गए हैं, पाप अधिक हैं, तो आप कीट-पतंग बनेंगे और जैसे ही आप जितने भोग क्योंकि वो भोग योनि है, वहाँ कर्म तो आप कर नहीं सकते हैं। तो भोग जैसे ही आप भोग लेंगे और जैसे ही आपने भोग भोगा, जो उस शरीर के योग्य था, उसको भोगने के बाद में आपको फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा। है ना? ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल कराता है परमात्मा कि आप पाप ही पाप करो तब भी मनुष्य का जन्म मिलेगा। वो कैसे कि आप बहुत सारे पाप कर लिए, ऐसी स्थिति में आपको कई सारे जन्म आपको कीट-पतंग के मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको क्योंकि खत्म तो होना ही है, कितने ही पाप हों वो एक एक समय आएगा कि भोग लोगे। जैसे ही उसे आप भोग लोगे आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो वो 84 लाख का कोई ऐसा नहीं हाँ, ये ठीक है कि कर्म के अनुसार हम सभी जीव-जंतुओं में जा सकते हैं, जैसा कर्म हो। लेकिन एक ये साइकिल जैसा चक्र नहीं है कि घूम कर के वो उतनी ही देर में आएगा या घड़ी जैसा। ऐसा नहीं है कि उसी सर्कल से घूमेगा। ऐसा करते हैं तो कर्म फल का सिद्धांत तो उससे खंडित होता है। और पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो 84 लाख के बाद आता है तो इतनी जल्दी व्यक्ति का जन्म क्यों हो जाता है? वो अभी मरा था 2 साल पहले और उसके घर में उसका जन्म हो गया। है ना? तो वो तो खंडित होती हैं ये सारी चीज़ें। और ठीक है, उनका वो जैसे बोलते हैं क्या किया जा सकता है। जी। तो अभी हमारे साथ विद्यार्थी जी जुड़े हैं, तो हमारी टीम से हैं, तो आपका अगर कोई पॉइंट हो, और आचार्य प्रशांत शर्मा जी से भी अगर कोई सवाल हो आपका। जी। जी एमजी जी आपको विज्ञान दर्शन जी आपको नमस्ते। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। जी, सबसे बिल्कुल। पहले तो मैं यही बात बोलूँगा कि जहाँ पे जैसे आचार्य जी ने कहा कि जहाँ पे उन्होंने प्रोसेस का विरोध किया कि एक एक वीडियो थी जब इनके क्या कहते हैं वीडियोज़ वग़ैरह वायरल होने शुरू हुए, ये ठुमके वाले और वो सब। तो इनके उसी दिन उन्होंने वीडियो चढ़ाई थी ट्विटर पे, जिसमें वो बोल रहे हैं कि तम्बाकू, गांजा, दारू ये सब कचरा है, ये कचरा तुमने अपने जीवन में भर रखा है, तो सुगंध हाँ। तुम्हारे जीवन में आएगा कहाँ से? ऐसे-ऐसे उन्होंने तर्क हुँ, दिए थे हुँ, हुँ। और और जैसे ही इनके वीडियो वगैरह वायरल होना शुरू किए था, तो उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी जिसमें तम्बाकू और दारू को उन्होंने गलत बताया था। तो आपने बोला तो ना। अब उनके जो समर्थक हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने दारू को कब बुरा कहा, उन्होंने ये कब कहा, वो कब कहा। अरे हुँ। भाई! वो नहीं वीडियो देखो आप डिलीट करते जा रहे हैं। हाँ, देखो अभी हम ना वो कुछ जैसे पौराणिकों के हिसाब से थोड़ी देर के लिए माने कि कलयुग में ऐसा होता है, तो अभी हम इस दौर से गुज़र रहे हैं और अपना देश बुरे दौर से गुज़र रहा है कि जहाँ पर अभी वर्तमान में मीडिया डीज़ल, पेट्रोल को महँगे होने पर देश के फ़ायदे बताता है ना? वैसा ही इधर हो रहा है कि शराब पीने को आध्यात्मिक कर्म सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यही लोग हैं इनके लॉजिक बदल गए हैं, पहले ये सबको करी आते थे, ये नशा करता है, ये मतलब इनको जो सुनेगा ना तो ऐसा लगेगा कि केवल एक देवता बोल रहा है, बाकी की सब पाप आत्माएँ पूरे संसार में व्याप्त हैं, बाकी यही हैं जो उद्धार करने के लिए आए हैं। दूसरे के अंदर ग्लानि का भाव भर देते हैं, घृणा का भाव भर देते हैं, है ना? और अभी थोड़ा-सा क्या हुआ और पलटी मारी, अब सर्च कर रहे हैं सब कि किस-किस ने पी मुझे नहीं लगता मुझे लगता है व्हाट्सएप पर आपका ही संदेश था इनका, तो आवाज़ मेरे को ऐसी लग रही है, मैं जानता नहीं ठीक से। तो उसमें वो जी बोल जी रहे जी थे जी। अगर आपकी है ना? हाँ, तो जी वो जी जी, रिकॉर्डिंग मेरा ही थी कि संदेश था। हाँ, आपका ही था। तो उसमें वो बोल रहे हैं ना जीसस भी वाइन पीते थे। तो अभी जीसस को ढाल बना रहे हैं ना, ये अद्वैत वाले इनको आचार्य शंकर को आदर्श मानना चाहिए था, है ना? महर्षि बादरायण को इनको आदर्श मानना चाहिए था। वो अब जीसस की वाइन से अपने आप को बचा रहे हैं, है ना? अभी एक व्यक्ति ने कमेंट करके बताया, शायद इनकी भी संस्था से बात हुई होगी, तो हुँ, संस्था वालों को इन्होंने बताया होगा, क्योंकि आजकल पुनर्जन्म का रिसर्च बहुत चल रहा है। तो इन्होंने हुँ, लिखा है, इनके संस्था का कहना है कि वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड ने जो ब्रेन स्टडी और चेतना पर रिपोर्ट निकाली है, वो फर्जी भी हो सकती है। अच्छा, वो किसी हुँ। कर्मकांडी से प्रभावित होकर मिथ्या फैला रहे हैं। हाँ, मतलब ये क्या गलत भावना है है? ना, देखो वही गलत है। मतलब जो उनके अपोज़िट है, जो उनके विरोध में जाता है, वो सब गलत है। वो शास्त्र भी गलत है ना? अब ये शास्त्र को ही नहीं मानते, देखो दर्शन है ना, ये वेदांत एक दर्शन है, ठीक है? इन्होंने अलग से उसको उठा लिया, पता नहीं क्यों, कैसे? लेकिन अपने वैदिक जो दर्शन है, 6 उनमें से एक वेदांत है ना? तो बाकी के जो दर्शन है, वो भी इनके समकक्ष हैं। तो ये दर्शन होते हैं, वो अविरोधी हैं।
वो एक दूसरे के विरोध ही नहीं है, विरोधाभासी कहीं सूत्र ऐसा लगता है कि ये विरोध में जाता है, लेकिन ऐसे कोई सूत्र नहीं है जो एक दूसरे की बात को काटते हों, है ना? तो सारे दर्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, वो आप किसी के अपोजिट नहीं बोल सकते हैं। और ये जब भी बात करते हैं तो ये योग के विरोध में बोलते हैं, ये न्याय के विरोध में बोलते हैं, सांख्य के विरोध में बोलते हैं। सांख्य तो पूरा ही मतलब त्रैतवाद को स्थापित करता है, तो उसके भी विरोध में बोलते हैं। वेदांत में भी ये आपस में टकराव कई बार बातों में ये कर जाते हैं। तो ये किसी शास्त्र को नहीं मानते, ये उतना ही मानते हैं जितना इनको अच्छा लगता है ना? ये तो नहीं, संस्कार उन्हें का मुंडन जितना भी संस्कार और इसका सबका खंडन किया इन्होंने। हाँ, अभी देखो इन्होंने बार-बार ये यज्ञों बोलते पे भी हैं तो धारण करने का इन्होंने विरोध हाँ, किया हाँ, है। हाँ, इन्होंने इन्होंने कहा कि हाँ, गाय इन्होंने पालने कहा का तो विरोध यानी यज्ञ तो गाय के बगैर हो ही नहीं सकता। जिस दिन गाय गई उस हुँ, दिन यज्ञ गया, उस दिन देवता गए, उस दिन हुँ, आपके सारे हुँ। सारे नहीं जितना हाँ, कुछ है नहीं सब गया उस दिन, कुछ बचेगा नहीं नहीं। ऐसा है ना, तो उनको यज्ञ करना नहीं है ना। हाँ, हाँ, मतलब देखो सामने ऐसा वाले होता है, हमारे कोई हाँ, कोई भी गुरु कुछ भी बात कहता है ना, तो पब्लिक उसे पूछती है क्या आप ये करते हैं, ठीक है ना? तो यदि वो यज्ञ को ठीक मान भी लेते हैं, अंदर से वो मानते भी हों कि ठीक होता है, तो वो यदि उस यज्ञ को मान भी लेते हैं, तो तुरंत प्रश्न होगा कि आचार्य जी आप कब करते हैं? है ना? तो बस उसमें फँस जाएँगे। तो वो क्यों स्वीकार करेंगे कि मैं नहीं करता? तो क्यों ना उस चीज़ को ही हटा दिया जाए, क्योंकि वो बार-बार जीवन में प्रश्न आएगा, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को ही हटा दो ना, काज खत्म। नहीं, वो मूल तो वेद को प्रमाण नहीं मानते ना, तो उन्होंने अपने नहीं अलग मानते, अलग ये पहले पैरामीटर गुरु सेट हैं। कर रखे हैं। हाँ, ये पहले गुरु हैं, भारत के जितने भी गुरु हैं, वेद को परम प्रमाण मानते हैं। है ना? कई सारी श्रुतियों में तो कहा ही है, स्मृतियों में भी कहा है, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। परम प्रमाण है श्रुति। अब ये श्रुति से भी ऊपर मतलब उसको रख देते हैं, श्रुति से भी ऊपर वेदांत है इनका। ये मैंने पहली बार सुना था, मैंने कहा ये हो क्या रहा है? पता नहीं कहाँ से पढ़ाते हैं। और मैं तो अपने धर्मगुरुओं की भी मतलब क्या बताऊँ, कोई भी धर्मगुरु इनकी बात को कोट करके कुछ कहता नहीं है कि ये वेदांत के विरोध में मतलब वेदांत के विषय में अफ़वाह फैला रहे हैं। पता नहीं क्यों कोई बात ही नहीं करता। आचार्य अच्छा। जी नमस्ते। जी, हाँ नमस्ते जी। मयंक जी। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता था। आपके वीडियो में आपने एक पॉइंट रखा था कि कभी-कभार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति की एक बात हमें पता चलता है कि ये सही बोल रहा है ना, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि भई ये बात तो ये सही बोल रहा है, तो दूसरी जो बातें होती हैं ना, उस पर हम क्या बोलते हैं, समीक्षा नहीं करते हैं उसकी कि सही है या गलत हुँ, है। हम ऑटोमेटिकली हुँ, मान लेते हैं कि हाँ, ये भी सही बोल रहा होगा। तो मुझे हुँ, लगता है इनके बिल्कुल। साथ भी यही होता है, क्योंकि इनकी कुछ वीडियोज़ जो हैं, जैसे हुँ, लड़का-लड़की ये सब जो चीज़ें हैं, वो सही बातें हाँ, हैं हाँ। इनकी। वो क्या करते हैं, बिल्कुल सही सही। बातें तो मान ली इनकी, तो जो दूसरी बातें हैं उन वो भी ऑटोमेटिकली सही बोल रहे होंगे, क्योंकि शास्त्र तो पढ़े हैं नहीं ज़्यादातर लोगों ने। हुँ, ऑटोमेटिकली मान मयंक लेते जी, हैं कि उन्होंने सही ही बोला होगा। जी। मयंक जी, आचार्य जी नमस्कार। विद्यार्थी जी नमस्कार। जी, जी, पता है क्या नमस्ते। बात है, देखो देखो ये व्यक्ति ना, ठीक है, संदीप महेश्वरी भी तो है ना, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। अब ये उसकी तरह रहे, अपने आप को एक मोटिवेशनल यूट्यूबर कहे तो मेरे को समझ में आती है बात, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो कर रहा करे। लेकिन ये अपने आप को कह रहा है आचार्य, कह रहा है कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, ठीक है, और फिर इसका आचरण कुछ और ही है ना? ये एक विरोधाभासी चीज है। फिर दूसरी बात क्या हुँ, है, अभी जैसे इसके जो चेले चपाटे हैं, वो अघोरियों को आगे ला रहे हैं कि भाई ये अघोरी ऐसे करते हैं, तो इन्होंने कर दिया तो क्या हो गया? अघोरी की तरह 2 दिन रह के दिखा दे। हालांकि आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट वे ऑफ लाइफ, हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, लेकिन अघोरी की तरह जो एक एक्चुअल अघोरी होता है, भाई 2 दिन रह के दिखा दे। हुँ। नहीं उतना ही हर लेंगे जगह ना तो जितने की अपने को आवश्यकता है। हर जगह इनको एसी जिससे हम चाहिए बच भाई। सकते हैं वही करना है। अघोरी तो कीचड़ में और सोने में अंतर नहीं करेगा, जो एक्चुअल अघोरी है, क्योंकि हुँ, मैंने देखा हुआ है इनको। हुँ, हालांकि वो आई डू नॉट एंडोर्स दैट वे कि भाई आप ऐसा करो, कोई कोई भी, मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन हुँ, फिर भी उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा। इनको चाहिए एसी, इनको चाहिए बढ़िया से बियर्ड ऑयल लगा के अपना बढ़िया मस्त बियर्ड हुँ, सेट करके, ये क्या है? हुँ। अब मेरे को कोई बोल रहा था उसमें कि वो तो एनवायरनमेंट पे भी बोलते हैं, वातावरण पे बहुत बोला है और तुमने अभी तक क्या बोला है? तो देखो बोलने में मैं इस बात में बोलने में बहुत ज़्यादा विश्वास मैं रखता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलो। लेकिन जो बोल रहे हैं वो करो। अब वो किसी ने बताया कि इनके पूरे जो भी आश्रम कहते हैं या जो भी इसको संस्था कहते हैं, इसमें सब में बहुत सारे एसी 24 घंटे चलते हैं। है ना? और हम तो नीम के पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, अपने पास कोई एसी-वेसी थोड़े ही है। तो बोलना और करना एकदम भिन्न बात है ना? बोला किस लिए जाता है? वो करने के लिए किया जाता है ना? तो नहीं कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, ये अपने हिसाब से लेते हैं बातों को। जैसे जहाँ पर कर्मकांड का खंडन किया है उपनिषद में, ये उस बात को उठा लेंगे, लेकिन वहीं पर अगर कर्मकांड की बात की गई है, ये उसको नहीं मानते हैं। है ना? जिससे एजेंडा सेट होता है, ये ठीक है, इनको केवल बोलना है, कुछ नहीं। ये ध्यान तक का खंडन कर देते हैं महाराज। ये ध्यान का भी खंडन कर देते हैं। ये प्राणायाम कहते का भी हैं खंडन मैंने करते हैं, मैंने हाँ। कपालभाति विज्ञान वगैरह दर्शन पर जी, भी मजाक बनाते हैं। विज्ञान हुँ, दर्शन जी, मैंने भी इनको सुना था शुरू में, अब हुँ, से मान लो 6 महीने पहले मैंने सुनना शुरू किया। हुँ, अच्छा लग रहा हुँ, था, क्योंकि अच्छा बोलते हैं, देखो बोलने में कभी नहीं, हुँ, बोलते बहुत सॉलिड है, ठीक है, जो बातों बिल्कुल। को खोलना अच्छे से जानते हैं।
लेकिन क्या हुआ, फिर एक इनकी वीडियो देखी थी मैंने कि ब्रह्म मुहूर्त वाली, हम्म। तो वो देख के मेरा दिमाग ठनक गया, मैं क्या बोल रहा है ये आदमी। नहीं देखो, मैंने चलो पहले भी ठीक है, कहा था कि हाँ, इसका चलो खंडन ठीक है करना आचार्य जी, पड़ेगा। देखो, हाँ, आचार्य इसका जी चलो खंडन वहां भी झेल लिया। ठीक उसके बाद इसने ठीक। ब्रह्मचर्य पे एक वीडियो बनाई, उसमें हम्म। ये व्यक्ति कहता है वीर्य वाला ब्रह्मचर्य ऐसे करके। हाँ अब हाँ, उसने जो वीर्य वाला बातें बोली अभ्यास है है। ना, हाँ जो बातें बोली है ना इसने, वो बड़ी गहरी लगती है सुनने वाले को कि हाँ ये बहुत हम्म। सही बोल रहा है, बहुत सही बोल रहा है। लेकिन उसका हम्म। जो कोर है वो कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रहा है, हर एग्जिस्टिंग चीज को हम्म। तोड़ने की कोशिश कर रहा है अपने नजरिए से। अपना अपने अपना एक नजरिए से, नजरिया हाँ। है, उससे इसका हम्म। कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअली शंकर ने गीता में क्या लिखा है। हम्म। वहां अरे नहीं है, वो ये वही तो, इसका हाँ अलग ही चल वही रहा तो है। बात है। मैं कह रहा था ना, अपने हिसाब से लेते हैं। अब जैसे रात को वो पी करके सोएंगे 1 बजे, तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेंगे आप बताइए? कोई सॉल्यूशन है आपके पास? नहीं है ना। जब पी संध्या करके एक कैसे बजे होगी फिर, सोओगे, खाने हाँ, में कैसे तो 8 होगा? बजे ही उठना पड़ेगा। अब 8 बजे उठेंगे और ये इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो वॉलेंटियर जो साथ में रहते हैं वो कहेंगे आचार्य जी आप उठे नहीं, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे? तो क्यों ना उस बात का ही खंडन कर दिया जाए जो रोज परेशान करेगी। जी। अच्छा विज्ञान दर्शन, आप अन्य लोगों को मौका दीजिए जो भी है, फिर आपको क्लोज करना है तो फिर आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो आचार्य जी मेरे को बस एक निवेदन है आपसे कि अभी हम कभी आपके साथ में एक लाइव स्ट्रीम करना चाहें या इंटरव्यू जैसा करना चाहें तो आप अ, अभी से सहमति दे दीजिए। कर लेंगे। सनातन समीक्षा चैनल पर, उधर दार्शनिक विषय पर काफ़ी लोग चाहते हैं सुनना, क्योंकि उधर ज़्यादातर पुरातात्विक बात ही होती है। हाँ, क्योंकि अच्छा मुझे अच्छा। सबसे मैंने जब आपको सबसे पहले सुनना शुरू किया था तो उसी वीडियो से किया था जिसमें आपने बताया था कि आपका प्लॉट तो यूरेशिया में है। वो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा था। ना देखो, ऐसा है, मैं बौद्धिज्म उस पर मैंने बहुत ज्यादा कोई बोला नहीं है। वो बस मेरे को जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है ना आकर के परेशान करता है, तो मैं फिर उसको ट्रोल कर देता हूँ इस ढंग से। लेकिन मैं हिस्ट्री में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मेरे आपके जितने भी सारे वीडियोस आप सुनेंगे, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री और उसमें कौन सी सभ्यता क्या मतलब नहीं है। फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट है, मैं उस विषय पे बात करना पसंद करता हूँ। बाकी बौद्धिस्ट का तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चैनल 1-2 बार देखा है, तो बहुत अच्छे से बजाते हैं आप। वो साइंस वालों की बहुत अच्छी जर्नी करा रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा है। बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। और उसमें तो मैं आपका जो सहयोग हो सकता है, मैं वैसे भी कुछ भी सहयोग कर सकता हूँ। 1-2 बार शायद आपके चैनल को मैंने बोला भी था लोगों को कि सब्सक्राइब करें। और वैसे भी जो भी है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं वो काम नहीं कर सकता, या मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा वाला काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी जी, धन्यवाद। और सनातन समीक्षा चैनल के जो होस्ट हैं केबीटी जी, तो मैं उन तक ये संदेश पहुंचाऊंगा, और उनका निवेदन था कि आचार्य जी को लेके आएं। तो युगांधर जी जुड़े हैं, तो युगांधर जी आपका कोई आज के इस विषय पे फाइनल पॉइंट, फिर क्लोजिंग रिमार्क देके आज के विषय को ख़त्म करेंगे। जी, आचार्य जी और सभी को मेरा नमस्ते। अरे मतलब मैं आजकल, आचार्य जी एक चीज बताऊं, आजकल एक वेदांतियों में नई ब्रीड निकली है आजकल, कि हम्म। चार्वाक प्लस अद्वैत, हम्म। चार्वाक भी हैं और अद्वैत भी है। ऐसी ब्रीडें हैं जो ये कहती हैं कि शरीर का ही मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हम्म। जीवात्मा का नहीं होता है। हम्म। तो ऐसी ब्रीड है आचार्य जी। और बताता हूँ, एक और ब्रीड है, हम्म। एथियज्म प्लस अद्वैत। ये मतलब हम्म। ब्रीड निकाल रखी है लोगों ने, ब्रांच ही हम्म। ब्रांच बना रखी है। तो आचार्य जी बताइए, ऐसी ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ये ब्रीड्स क्यों बना रहे हैं, अपना मतलब क्या है इसका मतलब? देखो, मूल में तो एक ही बात है कि बेईमान लोग हैं अंदर से, है ना। और फिर ये मूल बात तो अज्ञान पे आके टिक जाती है ना। व्यक्ति के अंदर अज्ञान होगा तो वो तो कुछ ना कुछ अलग से करेगा। और सबके समझने का एक बौद्धिक स्तर होता है, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, उनको वैसा ही उचित लगता है। बाकी अब जैसे सबसे गिरे हुए लोग मेरे को जो कम्युनिटी में लगते हैं, वो सबसे रामपाल के चेले हैं, है ना। वो भी इतने पागल हुए रखे हैं, मेरे को इतने मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, पूछिए मत कि ये देखो ये सुनो। अब उनको वास्तव में लगता है कि रामपाल ये है, भगवान है, वो सब है ना। लेकिन अपने लोगों को क्लियरली पता है कि वो कौन है। तो वो उसी स्तर से, वो चश्मा ही वही लगा है उनका, वो उसी चश्मे से देखते हैं। वो बिना चश्मे के वो देखना पसंद ही नहीं करते। जी, एक्चुअली मैं आचार्य जी एक चीज बस इतना बोलूंगा, ये क्या कर रहे हैं कि वेदांत में आप नास्तिकता घुसा रहे हैं। कि वेदांत हम्म। को किसी तरह क्या कर ले और उसमें पूरी नास्तिकता घुसा दें, कि हाँ ऐसा बोलना कि देखो वेदांत में कोई ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं है, ब्रह्म की कोई हाँ परिकल्पना, ये केवल चेतन से ही है, हाँ सब सब चित्त हाँ से हाँ। चेतन, वही सब। और वो चेतन है, वो कौन है? तुम किसकी बात कर रहे हो? वो भी तो ब्रह्म ही है। तो जिस ब्रह्म चेतन की हम्म। जिज्ञासा आप बात क्या कर है रहे फिर हैं। यार?
है ना। अब देखो इसके इनके एक शिष्य ने मेरे को पता नहीं क्या बोला, मैंने एक वैदिक प्रार्थना, वेद का कोई मंत्र था उसमें, मैंने कहा भगवान ऐसा करे, वो मतलब उसमें वेद का मंत्र था, तो इनके एक शिष्य ने आगे कहा भगवान कुछ नहीं करता है, तू तो मूर्ख ही रहेगा, आचार्य प्रशांत को सुन। ये बोल के मेरे को गए। अब देखो भगवान कुछ नहीं करता है, यहाँ तक कि मतलब टिप्पणी कर रहे हैं, तो किस ढंग से नास्तिक बन रहे हैं इनके सुनने वाले लोग। जी जी। एक वीजी जी जुड़े हैं शायद, वेद ज्ञान जी। तो आपका पॉइंट बताइए, फिर स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, फिर बैक स्टेज पे बात कर ली जाएगी और कोई यदि रहेगी तो। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इनका साउंड अब नहीं आ आवाज आ रही है क्या? हाँ रहा। हाँ हाँ, अब आ अब आ रही रही है। नमस्ते आचार्य जी। जी जी नमस्ते। आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि अगर मरना ही मोक्ष है, मुक्ति है, हम्म तो आत्महत्या क्यों नहीं कर ले? तो इसका हम्म जवाब वो देते हैं कि क्योंकि मरने से पहले चेतना को उठाना है, ताकि, हम्म और मुक्ति आनंद है, तो जीवन जी का हम्म। भी तो आनंद लिया जा सकता है। इनका हम्म। सिद्धांत ही ऐसा है, इसलिए वो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। है ना, तो जैसे मेरा ये ठीक है मानना है। चेतन, तो चेतना की आवश्यकता क्या है, मर जाओ ना, वो तो आनंद हो ही जाएगा फिर अपने आप। चेतना तो नित्य होती है ना, तो मरने के बाद तो बत्ती बुझ जाएगी तुम्हारी, फिर मतलब क्या रहा उसका चेतना का। खैर उनके विषय में क्या क्या बात है, उनका तो एक एक बात उल्टी सीधी है उनके, क्योंकि मूल में ही भूल है ना, समस्या तो यही है। इनके हाँ, शिष्य जैसे मुझे अभी वो बताते हैं कि दूध है तो दूध जो है वो शरीर पचा ही नहीं सकता है, तो उस पर भी एक हम्म पूरी साइंटिफिक स्ट्रीम हो सकती है। क्योंकि मुझे हम्म लगता है कि अब उनको फिलोसॉफी पर नहीं, थोड़ा साइंस पर भी रगड़ना पड़ेगा। क्योंकि कायदे से हम्म देखा जाए तो उन्होंने ना बायोलॉजी पढ़ा है, ना एनाटॉमी पढ़ा है। हम्म शरीर में जो एंजाइम होते हैं, रेनिन होता है, उसके बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं चल रहा अरे कैसे ये उन्होंने आईआईटी आईआईएम नेचुरोपैथी किया। से लिया है। क्या क्या नेचुरोपैथी कहा आपने? वाले भी बोलते हैं इसमें प्रोटीन 17 पता नहीं क्या होता है, जो पचा हाँ, नहीं पाता है प्रोटीन के बॉडी। विषय में भी। तो अब ये सब चीज़ें उनको मालूम ही नहीं है, और फिर वो मतलब इतने एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से अपने को पढ़ा लिखा बताते हैं। अब हम ऐसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े, फिर भी हमें ये चीज़ें पता है। ऐसा ही है उनका। उनके वॉलंटियर का मुझे कॉल आता है, तो वैसे ही ये करो वो करो, आप क्या उन्नति की समझते हैं। उनके शिष्य कहते हैं आप यहीं क्यों बोल रहे हो, आप उनके सामने जाओ। तो पहली बात तो मैं उनके लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कहा भी है कि ये सदगुरु के सामने कितनी बार गए हैं, है ना, उनसे डिबेट करने के लिए। एक भी बार नहीं गए ना, अपने घर पे बैठ के जलन निकालते रहते हैं अपने आश्रम में अपने लोगों के बीच में, पहली बार। हाँ लेकिन मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैंने तो इनको कई बार बोला, इनके वॉलंटियर को भी बोला है कि क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ मेरी उनसे बात कराओ, तो वो कहते हैं आप महोत्सव में आइए। तो देखो महोत्सव में 10,000 20,000 की फीस दे करके मैं नहीं जा सकता, और वहाँ ये हमारा कैमरा भी नहीं चलने देंगे, ये भी बात तय है। तो और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो यूट्यूब पे भी नहीं आएगा, ये भी तय है। तो मैं फालतू में रुपया खर्च क्यों करूँ। तो मैंने इनको ये कहा है कि जैसे वीगन लोगों को या और लोगों को ये इंटरव्यू देते हैं, आमने सामने बैठ करके मेरे को इंटरव्यू दें, तो मैं तैयार हूँ। तो कभी भी दे सकते हैं। तो इनके वॉलंटियर ने साफ मना किया है, एक ने नहीं, कईयों ने किया है कि नहीं हम आपको इंटरव्यू ऐसे। आचार्य जी पता है, एक ने ये बोला कि आचार्य जी कोई हलवा थोड़ी है जो हर किसी के सामने उनको बिठा देंगे, है ना। तो वो तैयार ही नहीं होते डिबेट के लिए, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब अपने लोगों में तो कोई कुछ भी बोले उसे क्या फर्क पड़ता है, अंतर नहीं है। नहीं, पर मैं तो इनसे बार बार अब यही पूछूंगा कि आपके आचार्य हम्म, जी ने ऐसा कहा कि दूध को शिशु के बाद में कोई पचा नहीं सकता, अच्छा। तो बार बार मैं उस हम्म, एंजाइम का नाम लेकर के ही इनके मतलब उस दुखती नस पर हाथ रखूंगा कि ये एंजाइम क्या है, फिर उस पर ये क्या हम्म, कहेंगे। क्योंकि ये तो मॉडर्न चीज़ को तो सबको मानते हैं, इनका तो ऐसा कुछ है नहीं कि मॉडर्न साइंस को नकार दें हाँ या सब कुछ अपना मानते और हैं। अलग बताएं। बिल्कुल अच्छा तो विज्ञान बिल्कुल। वो दर्शन तो जी, इनको मैं चलता मानना हूँ, पड़ेगा। नमस्ते। हाँ हाँ, जी जी। तो मेरे विचार से इनको बार आचार्य जी बार को भी ये चीज़ नमस्ते। पूछनी चाहिए, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता ये उसका कोई रिप्लाई दे पाएंगे इनके संस्था वाले भी। शायद नहीं मैं ये नहीं। बात कहूंगा तो वो कहेंगे इस नेगेटिव चीज़ को भी आप मत लो उनसे, ये एंजाइम हम्म। वाली बात को छोड़ दो, हाँ मिट्टी हाँ डालो हाँ, वो उसमें। है। अरे जैसे बोला था ना, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसमें यही तो कह रहे थे ना, आपको उनसे वेदांत सीखना है या सिगरेट, है ना। तो यही इनके जो फॉलोअर्स है ना, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है ना। वो उनकी डिग्रियों से देखते हैं कि डिग्री से उपनिषद सिखाया जाता है, भीड़ से सिखाते हैं कि वो कितने लोगों को बता रहे हैं। एक तो बोल रहे थे कि आप कौन सुनता है, उनको ले को इतने लोग सुनते हैं, आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, तो मतलब तुम मूर्ख हो। अब ठीक है, इतने सब्सक्राइबर पर मूर्ख होते हैं, ये इनकी परिभाषा है। तो मतलब आज से 2 साल पहले इनके गुरुजी मूर्ख थे ही ना, यही तो मानना पड़ेगा। मैं इनको तब जी से जी। जानता हूँ जब से इनके 5,000 सब्सक्राइबर थे। तो अच्छा, मतलब तब, हाँ तब ये ज्यादा मूर्ख थे क्योंकि 5,000 सब्सक्राइबर थे। 5,000 सब्सक्राइबर? हाँ पांच ये तो हजार से तब बहुत से पुरानी जानता हूँ बात मैं है। इनको। हम्म। अच्छा। और मुझे मुझे कहते हैं आप आचार्य जी को सुनिए, वो सब मैंने वही बहुत पहले से जानता हूँ उनको बहुत अच्छे से। और कितना सुने। हाँ।
ये तो बहुत प्रारंभिक अवस्था होगी, 5,000 हाँ सब्सक्राइबर, एकदम 5 प्रारंभिक, मिलियन 5,000 हो गए। सब्सक्राइबर थे तब से मैंने इनका, और वो वीर्य और ब्रह्मचर्य पर ही सुना था इनको उस समय। हम्म। तो फिर वही कि किसी ने नहीं सुना तो फॉलोअर्स को खरीदना शुरू कर दिया, लोगों से पैसे मांग मांग के उनको ही खरीदना शुरू कर दिया। जी। तो अभी मैं ठीक है, तो चाहूँगा मैं तो कि चलता अभी, हूँ अभी, है ना। जी जी, जी जी समय देने के नमस्ते लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्ते जी, ओम। आचार्य जी 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 नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते, ओम। नमस्ते।